मालेगांव के लिए मसला कोई नया मसला नहीं है। गौवंश का कानून आने से पहले भी मालेगांव में जानवर ख़रीदी बिक्री करने वाले, इसी तरह कुरैश बिरादरी के लोग जो जानवरों की कटिंग करके बीफ बेचते हैं, उनके साथ ये घटना होती रही। पीछे जो है सुभाष मालू ये हरकत करता था और हाईवे पर रोड पर आ कर के गाड़ियों को रोकना और जानवरों को छीन करके ले जाना, ये जो सूरत हाल थी तो ये कानूनी तौर पर गलत है। हमने एडिशनल एसपी और दीगर ज़िम्मेदारान से बात की थी कि अगर लोग इस तरह रोड पर आएंगे तो जाहिर बात है फरीक मुखालिफ सामने वाले भी रोड पर आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ेगी। आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, जानवरों को रोकना, गौवंश की पाबंदी को कानूनी अमल देना, ये पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये किसी मिनिस्टर की या मिनिस्टर के बेटे की या पब्लिक की ज़िम्मेदारी नहीं है। उनको ये अधिकार नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाई गाड़ी के अंदर गौवंश के जानवर हैं तो इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता करें, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगी। जिस तरह गौवंश का उल्लंघन करना ये इल्लीगल है, इसी तरह कानून हाथ में लेना और पुलिस का काम पुलिस को ना करने देते हुए खुद करना पब्लिक की तरफ से ये भी इल्लीगल है। इसलिए डिपार्टमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जो कानून है उस कानून की पासदारी होनी चाहिए। कुछ लोग जख्मी हुए, अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ। नहीं, ये अजीब बात है कि जिन लोगों को मारा गया है उन्हीं के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। होना चाहिए दोनों तरफ से कार्रवाई। जो लोग कानून हाथ में ले करके कानून का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री के बेटे होने की वजह से तो ये मामला टाल दिया गया, ऐसी शक और शंका हो रही है। नहीं, वो तो दिख के आता है ना। अगर ये बात सच है कि मंत्री जी का बेटा इसमें शामिल था तो जाहिर बात है उसको नज़रअंदाज करना, मंत्री जी के दबाव में ये काम किया जा रहा है। और ये लोग खुद डर भी गए थे साहब, इन्होंने खुद होकर एक क्रॉस कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करना चाहिए। जाहिर बात जो है अपने उन पे जुल्म हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन वो खुद होकर सामने नहीं आती, किसी से मदद नहीं मांगती। क्या नहीं, बात ये है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको खुद ही फरियादी बनना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोग कहाँ तक उनकी मदद कर सकेंगे। एक चीज़ और देखने में आई है कि रास्तों पर तो रोक रहे हैं। जुमा के दिन मंत्री का बेटा आविष्कार घुसे, वो मार्केट में भी गया और मार्केट में भी जाके वहाँ पे सब रजिस्टर चेक करना और 2 दिन से यहाँ ज़्यादा जानवर नहीं रखना, इस तरीके की बातें हो करना, तो कुरैश बिरादरी में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल भी नज़र आ रहा है। बात ये है तो ये तो ज़्यादती है, इसलिए कि जो लोग जो है कांटा मार्केट में जानवर की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं उनके पास इसका लाइसेंस है। अगर गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है और जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त की उनको इजाज़त है तो उसको रोकना ये अन्याय, ये नहीं होना चाहिए।